नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मर इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर आईएमपी का पार्ट 5 है। 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उनकी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने नोट्स के साथ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। डेफिनेटली आप उसे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप जरूर वहां से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड गिव हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी विद इट्स स्कोप। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसके स्कोप और उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है। आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसीलिए आपके अंदर पहली बार कॉग्नोसी आया है तो आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आपके पेपर के अंदर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते, इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन स्कोप, उसकी हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन, ये आपको वहाँ पे प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड गिव डिटेल ऑन द फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल या तो फिर केमिकल, इन दोनों में से कोई एक क्लासिफिकेशन आपको पूछ सकते हैं या तो फिर दोनों क्लासिफिकेशन आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कहाँ से जो क्रूड ड्रग्स होती है उनके सोर्सेज और उसके क्लासिफिकेशन भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टेक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, क्लेमिकल, फार्माकोलॉजिकल और कीमोटेक्सोनॉमिक, ये सभी इसके टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के। और वहाँ पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन दिए हैं, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के एग्जाम्पल के साथ आपको नाम वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन थेरापेटिक एक्शन आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से यूज़ होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों एक साथ पूछे जाए तो आपको दोनों के अंदर 5-5 क्लासिफिकेशन लिखने हैं। जैसे कि एंटी मलेरियल, फिर यूज्ड इन कार्डियक फेलियर, या तो फिर यूज्ड इन कार्डियक सिस्टम, या तो फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सीएनएस, इन सभी के बारे में ऐसे कुछ 5 आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखने पड़ेंगे। और अगर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन भी पूछा जाए तो वहाँ पे भी अल्कलॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड, इन सभी ऐसे कुछ 5 क्लासिफिकेशन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइन, ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल, इन सभी की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस ऑफ टैनिन्स, जैसे हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल और वॉलेटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल। अब हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं, ऐसे आपको कंडेंस्ड टैनिन्स करके भी पूछ सकते हैं, तो भी आंसर ये सेम ही आएगा, कंडेंस्ड एंड नॉन कंडेंस्ड। या तो फिर वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल का भी आपको पूछ सकते हैं, या तो फिर दोनों कंबाइंड पूछ सकते हैं। मिनिमम मिनिमम आपको वहाँ पे 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और अगर डिफरेंस पूछे गए तो ये आपके लिए बोनस आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अडल्ट्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, जो एनलिस्ट करने हैं, उनकी डेफिनेशन लिखनी है और उनके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स है अडल्ट्रेशन के। आपको वहाँ पे सभी टाइप्स को एनलिस्ट करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, तभी आपका ये क्वेश्चन खत्म होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है, तो आप इसे प्रिपेयर करेंगे। और ये सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला आंसर है, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अडल्ट्रेशन क्या होता है और अडल्ट्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आप कैसे अडल्ट्रेशन करेंगे। अगर पाउडर है तो पाउडर के अंदर आप दूसरा कोई पाउडर ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि अडल्ट्रेशन हो जाएगा। और वैसे आप
वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि मिर्ची के अंदर ऐसे मैग्नेट डाल देते हैं, तो वो एक टाइप का अडल्ट्रेशन हो गया, तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स बाय फिजिकल मेथड। अब यहाँ पे फिजिकल इवेल्युएशन की बात की गई है। फिजिकल इवेल्युएशन के अंदर आपको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो वहाँ पे लिखने पड़ सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट है, वहाँ पे ड्रग मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए वो आपको लिमिट भी वहाँ पे देनी होगी। उसके बाद विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा अगर आपको फिजिकल इवेल्युएशन पूछा जाए तो। लेकिन सबसे पहले आपको इन सभी इवेल्युएशन को एनालिस्ट करना है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एनालिस्ट द इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड राइट अ नोट ऑन फिजिकल इवेल्युएशन, तो फिजिकल इवेल्युएशन के अंदर आप ये सभी पैरामीटर्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मॉइस्चर कंटेंट और ये सभी जो मैंने आगे आगे आपको बताया। और उसके बाद और उसके पहले आपको वहाँ पे सभी जो इवेल्युएशन है उनको एनालिस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है, फिजिकल इवेल्युएशन है, एक्सेट्रा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन के बेस पर है। आपको यहाँ पे फिजिकल इवेल्यूशन पूछा गया है, वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन पूछा जाए तो यहाँ पे पीडीएफ में नीचे की तरफ अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो वहाँ पे वो आंसर भी दिया हुआ है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स या तो फिर मेडिसिनल ड्रग्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। तो आपको वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स डिटेल में डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, तभी आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे डिटेल में सभी फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। और इतना कंटेंट अगर आप आपके आंसर में लिखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जो भी नोट्स है वो बहुत ट्रस्टेड सोर्स से आई हुई है और इसीलिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। ये कंटेंट आप अपनी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे सभी फैक्टर्स को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आपको भी सेम वही एग्जाम के अंदर करना पड़ेगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट ऑन प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट के लिए कौन कौन से हार्मोन्स है जो इम्पोर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपके दो चैप्टर्स के अंदर दिया गया है, आपका जो सेकेंड चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है, इन दोनों के अंदर इस क्वेश्चन के इस आंसर का जिक्र किया गया है। तो आपको पूछ सकते हैं, आप दोनों में यही सेम आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, ये सभी एनलिस्ट किए गए हैं, आप डिटेल में वहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन्स भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। मुझे पता है कि स्क्रोलिंग की स्पीड थोड़ी फास्ट है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है। आपको मुझे सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड भी करने हैं, इसीलिए मुझे अपनी स्क्रोलिंग की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ये जो हॉर्मोन्स हैं इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कब कब हमें इसके यूज़ करना है और इसकी मदद से क्या होता है, मेनली आपको इतना यहाँ पे लिखना है। मैं फिर से अगर आपको बोलूँ तो कौन से हॉर्मोन्स हैं, उनके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, किस में यूज़ होते हैं, उसकी मदद से क्या क्या ग्रोथ होता है, कौन से स्टेज पे यूज़ होते हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, कब हमें ये हॉर्मोन्स नहीं देने हैं, आप ये भी वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखें तो या तो फिर टेबल बना के लिखें तो भी वहाँ पे चलेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन फार्माकोग्नोसी। तो वहाँ पे जो उसके प्रिंसिपल है वो सभी आप लिख सकते हैं, उनकी जो जो थियोरीज है
वो थियोरीज आप वहाँ पे एनलिस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। और कॉग्नोसी के अंदर ये कैसे यूज़फुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मान के चलिए कि कोई भी पेपर इस क्वेश्चन के बिना नहीं निकला है, तो आपको वहाँ पे ये याद करना, ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेदिक सिस्टम जो है यूनानी सिस्टम है, और दूसरी जो सिस्टम है वो बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन ये दोनों सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा होम्योपैथी भी पूछी जा सकती है। आप अगर देखें फार्माकोग्नोसी का रोल अगर आपको पूछा जाए, तो जो भी ड्रग्स होती हैं उनका इवेल्युएशन, उनका स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी प्योरिटी चेक करने में, इन सभी के अंदर फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके जो डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने हैं, इनकी जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, उसके अंदर भी रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको रोल के तरीके से पूछा जाए कि रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी या तो फिर रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन आयुर्वेदा और यूनानी, तो आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो भी चलेगा। यूनानी के अंदर कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड होती है और कौन कौन सा उसके फार्माकोग्नोसी के रोल हैं, वो अगर आप हेडिंग आपको लिखना है, उसके बाद कौन कौन से रोल है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सो एंड सो ड्रग्स, प्रिपरेशन ऑफ सो एंड सो डोसेज फॉर्म, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ऐसे सब उनकी लिमिट्स जो होती हैं वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मान के चलिए कि आपको ग्लाइकोसाइड या अल्कलॉइड्स इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्लाइकोसाइड एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन डिटेल। तो आपको जैसे डेफिनेशन तो हमने आगे कर ही दी है, आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। अब ग्लाइकोसाइड जो है वो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन दोनों मोइटी को कंबाइन करके बनाया गया है, तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद थेरेपेटिक एक्टिविटी के बेस पर उसके क्लासिफिकेशन दिए हैं, उसके लिंकेज के बेस पर उसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड और एन ग्लाइकोसाइड। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस में सॉल्युबल है, किस में नहीं सॉल्युबल है, बेसिक है, उसकी पीएच क्या होती है, वो सभी आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अल्कलॉइड्स, तो अल्कलॉइड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्कलॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन हमने आगे कर ली है, वहीं से आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए। इस क्लासिफिकेशन के अंदर फार्माकोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे हमने पहले डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर, बेस्ड ऑन कार्डियोवास्कुलर, बेस्ड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इसी फॉर्म के अंदर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी पीएच, ये सभी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, यहाँ पे रिएजेंट और उसकी प्रेसिपिटेट्स क्या मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करेंगे आपके लास्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि कंपाउंड्स के बारे में। बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत गिने चुने कंपाउंड्स को मैंने लिया है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि फार्माकोग्नोसी ऑफ सो एंड सो कंपाउंड, तो आपको वहाँ पे उसकी बीएस यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स, उसका जीएस जियोग्राफिकल सोर्स, सीसी यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट और सीटी यानी कि केमिकल टेस्ट, इतना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उसके यूजेस लिखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको 6 मार्क्स में पर्टिकुलर कंपाउंड पूछा जाए तो वहाँ पे आपको उसकी मॉर्फोलॉजी लिखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आगे देखेंगे। सबसे पहले प्लांट प्रोडक्ट में से फाइबर्स, और उसमें से भी कॉटन, तो कॉटन के यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया है, फिर उसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके केमिकल टेस्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजी नहीं दी है, तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ के मॉर्फोलॉजी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि फाइबर आपको पूछ सकते हैं ऐसे डिटेल के अंदर कि राइट अ नोट ऑन, या तो फिर राइट अ फार्माकोग्नोसी ऑफ प्लांट फाइबर। अगर कंबाइंड क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे मैं जितना दिखा रहा हूँ बी एस सी 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 टी यूजेस, ये सभी लिखेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट आपको ऐसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा, तो अगर आप इतना कंटेंट लिखेंगे तो इट इज़ नॉट मोर देन सफिशिएंट, और आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना ही करना है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हनी, अकेशिया, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसके अंदर आपको यूजेस, इसके सीटी सीसी ये सभी दिया हुआ है,
लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका कल्टीवेशन नहीं दिया हुआ है। तो कल्टीवेशन तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन सोर्सेज से कर सकते हैं। बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंट है, जिसकी मदद से आप वहाँ पे सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्रेगाकांत। ट्रेगाकांत के अंदर भी आपको उसका टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके यूजेस, उसके केमिकल टेस्ट और उसका कल्टीवेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेगाकांत के अंदर उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हनी है। हनी हनी के अंदर आपको जो इसका कल्टीवेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। और हनी आपको ऐसे फार्माकोग्नोसी ऑफ हनी ऐसे पूछ सकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। स्टार्च के अंदर आपको स्टार्च के टोटल 4 टाइप्स है। आपको वो 4 टाइप्स वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तभी आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। उनकी फैमिलीज लिखनी पड़ेंगी, उनके यूजेस क्या होते हैं, वो सभी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद ग्वारगम इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इसका जो कल्टीवेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्वारगम इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है। हनी और जो मैंने आपको अकेशिया बोला, ये दोनों बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। लिपिड्स के अंदर बीज वैक्स सबसे पहला। तो बीज वैक्स जो है उसकी प्रिपरेशन हनी के साथ साथ ही होती है। तो हनी आप प्रिपेयर करोगे तो उसके बाद आपको जो वैक्सी मटेरियल मिलेगा वो ये बीज वैक्स होता है। तो उसका कल्टीवेशन अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके केमिकल टेस्ट आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद चौल मोगरा ऑयल, ये इसके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके केमिकल टेस्ट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कैस्टर ऑयल के अंदर आपको उसकी प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कैस्टर ऑयल बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल के अंदर दिया हुआ है। अगर आप इतना कंटेंट करेंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वुल फैट मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद जो है का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स यानी कि उसके जो टाइप्स हैं उसको एनालिस्ट करना है, और उसके बाद ये जो भी माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन है उसे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। जो कि आगे वाला जो क्वेश्चन था, जो फिजिकल इवेल्यूशन था, उसका ये कंटिन्यूअस पार्ट है। दोनों साथ में पूछे जाए तो अकॉर्डिंगली लिखिएगा, अगर अलग से पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन तो प्रिपेयर करना ही करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है वो अलग से भी पूछी जा सकती है, तो आपको उसका प्रिंसिपल, उसकी मेथड, उसका जो फॉर्मूला है वो सभी डिटेल में यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको वो डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आपको अलग से पूछ सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स भी आपको वहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ के अंदर आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा, और कौन कौन से पार्ट के लिए या तो फिर कौन कौन से डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये तो हुई इन क्वेश्चंस की बात जिनके नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे, लेकिन जिनके नोट्स अवेलेबल नहीं हैं फिर भी वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है राइट अ नोट ऑन टाइप्स एंड ऑर्गेन कल्चर यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि पीटीसी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जो आप ऑनलाइन सोर्सेज से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया गया है, तो आप डेफिनेटली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से पढ़ लीजिएगा, स्लाइड शेयर में से पढ़ लीजिएगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन एडिबल वैक्सीन, और जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। ये भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली कम है, तो आप अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर कीजिएगा।
आशा करता हूँ आपको नोट्स एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। थैंक यू।